नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रविवार को नॉर्वे के दौरे पर पहुंचे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को यूरोप के इस देश से मिले समर्थन ने गदगद कर दिया है। यह वही नॉर्वे है जिसके दूतावास पर 8 सितंबर 2021 में तालिबान ने कब्जा कर लिया था और वहां पर रखी किताबें और शराब की बोतलें तहस नहस कर दी थी। अब उसी नॉर्वे ने तालिबान सरकार को मान्यता के संकेत दिए हैं। इससे उत्साहित काबुल की तालिबान सरकार ने अपने नेताओं को भारत दौरे की योजना बनाने को कहा है। इसके लिए एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसकी कमान शेर मोहम्मद इस्तनकजई को सौंपी गई है। उन्हें तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भारत से बातचीत करके कार्यक्रम तय करने का निर्देश दिया है। इस कमेटी के बन जाने के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि मार्च अप्रैल के दौरान तालिबान के कुछ बड़े लीडर भारत का दौरा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके अफगानिस्तान में बंद पड़ी परियोजनाओं को शुरू करने और देश के विकास में उनसे मदद की फरियाद कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत अफगान रिश्तों में मजबूती और भारत को काबुल और कंधार में अपने दूतावासों को खोलने का अनुरोध भी करेंगे। हालांकि अभी नई दिल्ली की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वह तालिबान को नई दिल्ली आमंत्रित करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे शेर मोहम्मद इस्तनकजई बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। इस्तनकजई को तालिबान सरकार में भारत का करीबी माना जाता रहा है। वह देहरादून आईएमए से पासिंग आउट है। उन्होंने भारत और तालिबान के रिश्तों में उस दौर में भी मनमुटाव नहीं होने दिया जब अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी। उस वक्त भी तालिबान ने भारत परियोजनाओं और संस्थानों पर हमले में सावधानी बरती थी। तालिबान इन्हीं सभी बातों के आधार पर भारत से मेल मुलाकातों की नीति बना रहा है। तालिबान को भारत से अनुमति मिलने की इसलिए भी उम्मीद है कि भारत ने अफगानिस्तान की मदद की कोशिशें जारी रखी है। काबुल में उनके कब्जे के बाद भी भारत वहां पर दवाई और मेडिकल उपकरण भेज रहा है। तालिबान ने भी अफगानिस्तान से भारत जाने वाले हिंदू सिखों को सुरक्षित भेजने में सहयोग किया है। इन तमाम कूटनीतिक गतिविधियों में इस्तनकजई ने मीडिएटर का काम किया है। उन्होंने भारत को आश्वस्त किया है कि तालिबान की नई सरकार भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छुक है और देश में भारत विरोध की किसी भी साजिश को जगह नहीं दी जाएगी। दरअसल तालिबान की समझ में आ गया है कि दक्षिण एशिया में उनके लिए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर अफगानिस्तान को विकास के रास्ते पर लाना है तो अफगानिस्तान में भारत की भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। तालिबान के नेताओं ने काबुल पर कब्जा जमाने के बाद चीन, पाकिस्तान और कतर की यात्राएं की है, मगर इन यात्राओं से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उल्टा उनके ऊपर चीन और पाकिस्तान का पिट्ठू होने का ठप्पा लग गया, जिसने तालिबान की छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ऐसी खबर भी है कि कूटनीतिक चैनल के जरिए तालिबान ने अपना निवेदन भारत तक पहुंचा दिया है और भारत को 2 दिवसीय दौरे की अनुमति देने का आग्रह किया है। तालिबान इस दौरे के जरिए यह दिखाना चाहता है कि वह दुनिया से अलग नहीं बल्कि बदला हुआ तालिबान है जो विश्व के साथ मिलकर चलना चाहता है। अगर भारत से तालिबान को हरी झंडी मिलती है तो यह क्षेत्र में एक असाधारण घटना कही जाएगी। वैसे तालिबान को भारत की जितनी जरूरत है, भारत को अफगानिस्तान की भी उतनी आवश्यकता है। मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता अफगानिस्तान से ही होकर गुजरता है। भारतीय व्यापार के लिए अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत करना मजबूरी है। 1999 में जब तालिबान सत्ता में था तब कंधार प्लान हाईजैक की घटना ने दोनों के रिश्ते काफी बिगाड़ दिए थे, लेकिन इस बार स्थिति कुछ बदलती हुई दिख रही है। 30 अगस्त 2021 को कतर में भारतीय राजदूत ने तालिबान से मुलाकात की थी। इसका आग्रह भी खुद तालिबान ने ही किया था। तब तालिबान ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों और वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू व सिखों की सुरक्षा का भरोसा दिया था। इस मामले में तालिबान ने भारत से किया वादा निभाया है और किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचने दिया है। अगर तालिबान के मंत्री भारत आते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात देखने वाली होगी। तालिबान इस यात्रा से पहले ही पीएम मोदी की तारीफ करके सकारात्मक माहौल बनाने में जुट गया है, पर बड़ा सवाल यही होगा कि भारत तालिबान से क्या हासिल करता है और उसके एवज में काबुल पर क्या कृपा करता है। साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि इस दौरे पर पाकिस्तानी तहमंद फाड़ेंगे या फिर आटे का भाव पूछती बेगम का सिर फोड़ेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।